Assalamu alaikum students. I am your science teacher Rabia Iftakha and welcome to another science lecture. I hope you all are doing great at home and all you are doing great precautions from corona. So stay home, stay safe. Okay, so let's move towards our lecture. We are going to start from chapter number 2, which is transporting humans and plants. Okay, so take out your books and open the page number 15. We are going to start our lecture from the page number 15, विच इज़ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब यहाँ पर बात आ गई है सर्कुलेटरी सिस्टम की. इट मीन्स के यू ऑल हैव टू नो अबाउट द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स. सो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स क्या है हम लोग की बॉडी में? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द हार्ट, देन ब्लड वेसल्स एंड देन ब्लड. ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई जहाँ पर सर्कुलेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन. तो बेसिकली व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? So the supply of food, water, oxygen and removal of waste materials from our body, this process is known as transportation. It means के जब आप अपने बॉडी को सप्लाई देते हैं फूड की, ऑक्सीजन की, वाटर की, और जब आप अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये है ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अब हम यहाँ पर बात कर ली हमने कि जी सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हम लोग के कौन कौन से हैं. हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है. अब हम यहाँ पर बात करते हैं हार्ट की. सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो है हार्ट. हार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है, हम लोगों को पता है, एक अंडरस्टूड सी बात है कि हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है. इसका पर्पज़ ही ये है कि इसने जो है ब्लड पंप करना है, इसका और कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है, इसका यही एक मेन फंक्शन है. उसके बाद हम लोग जब इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका जब साइज़ देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जो इसका साइज़ है वो है अकॉर्डिंग टू योर फिस्ट. फिस्ट मीन्स कि जितनी आपकी एक मुट्ठी जब आप बंद करते हैं, अपना हाथ बंद करते हैं और एक मुट्ठी बनती है ना, उसके उस बिल्कुल उतना साइज़ आपके हार्ट का. और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं फिर उस तरह से वो साइज़ थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीज़ भी करता है, लेकिन एक जो है डेफिनेट साइज़ से ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं करता. अगर वो ज़्यादा उससे इंक्रीज़ हो जाए तो फिर डिफरेंट हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है. इट इज़ बेसिकली फाउंड इन चेस्ट रीजन. जो हम लोग का चेस्ट रीजन है वहाँ लेफ़्ट साइड पर ये प्रेजेंट होता है. अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है मीन्स कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप करता है टुवर्ड्स द बॉडी. डीऑक्सीजनेटेड मीन्स के जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वो जो होगा ऑक्सीजन या तो होगी नहीं या तो फिर बहुत कम होगी. तो वो जो ब्लड होगा उसको जो हार्ट है वो पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स. और जो प्योरीफाइड ब्लड होता है हमारा, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो हम लोग का जो ब्लड है वो पंप होता है टुवर्ड्स द बॉडी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि हार्ट है तो उसका क्या, वो सिर्फ एक हार्ट ही है, उसके अंदर और कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है? तो नो, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन अपर रीजन एंड 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द लोअर रीजन. ठीक है, अब जो अपर चैम्बर्स जो हैं उनको हम कहते हैं दे आर नोन एज आर्ट्रिया, और जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स. क्लियर हो गया? उसके बाद हम ये देखते हैं कि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं कि आर्ट्रिया बड़े होते हैं. तो जो वेंट्रिकल्स होता है वो उसका साइज़ जो है वो आर्ट्रिया से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है, अब जब पंपिंग मीन्स के जब हार्ट बीट और जब हार्ट रेट ज़्यादा हो और कुछ भी जब हमने जो पंप करना है ब्लड जो हार्ट ने, तो उसके लिए क्या होता है कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो हैं वो दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक सेम टाइम पर. ठीक है, उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड होता है वो आर्ट्रिया में से पास होता हुआ वेंट्रिकल तक जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई. उसके बाद है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या मतलब वो जो ब्लड पंप हो रहा है वो इस तरह से ही पंप होता रहेगा, और उसके वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो मिक्स भी तो दोनों हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दोनों के दरमियान में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है. वॉल्व मीन्स एक हर्डल सा प्रेजेंट होता है. ठीक है, वो हर्डल इस तरह का नहीं होता कि बहुत बड़ा कोई पत्थर रखा होता है. नो, इट्स काइंड ऑफ अ वॉल्व. ठीक है, वो उस तरह का
एक जो है पार्टीशन सी होती है, एक हर्डल आप उसको कह लेते हैं ईजी वर्ड्स में, वो प्रेजेंट होता है जिससे जो है ब्लड मिक्स नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो दोनों ब्लड मिक्स नहीं होते। इस तरह से जो है ब्लड की सर्कुलेशन चलती है। और अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएँ तो फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट बॉडी में ज़्यादा हो जाने की वजह से तो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से एंटर करता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम मींस आर्ट्रिया का पार्ट होगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से एंटर करता है लेफ़्ट आर्ट्रियम की तरफ। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से एंटर कर रहा है? लेफ़्ट आर्ट्रियम से, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर कर रहा है राइट आर्ट्रियम से ऑफ द हार्ट के। ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल है वो पुश करता है ब्लड को टू द लंग्स, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो पुश करता है ब्लड को टू द बॉडी। अब यहाँ पर ये मूवमेंट थोड़ी सी समझने वाली है कि जो राइट वेंट्रिकल है ना, उसके पास ब्लड आया, उसने राइट वेंट्रिकल ने पुश किया और उस ब्लड को पुश कर दिया टुवर्ड्स द लंग्स। उसके बाद जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आया, उसने क्या किया कि उसने लेफ़्ट वेंट्रिकल का ये फंक्शन है कि उसके बाद जब ब्लड आएगा तो उसने उस ब्लड को पुश करके अल्टीमेटली उसने उसको मूव करवा देना टुवर्ड्स द बॉडी। जब बॉडी तक जाएगा तो फिर बॉडी ने जो है वो डिफरेंट फंक्शंस वगैरह करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग के पेज नंबर 15 पर ही ना डायग्राम भी दी हुई है हार्ट की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। कि आपकी बुक की ही डायग्राम, ये देखें, ये आपकी बुक की डायग्राम है। ठीक है। इसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर ड्रा हुई हुई हैं। देखें यहाँ पर राइट एट्रियम है, वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स देख लिया आप लोगों ने किस तरह के प्रेजेंट है, यानी कि दोनों के दरमियान एक इस तरह का वॉल्व टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। और यहाँ पर जी ये राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दिस इज़ लेफ़्ट आर्ट्रियम। उसके बाद ये वॉल्व्स हैं। उसके बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि आपका यहाँ पर हार्ट का टॉपिक जो है वो हो गया है कंप्लीट। अच्छा, पेज नंबर 15 पर ही एक नीचे ब्लू बॉक्स दिया हुआ है एक्सटेंड योर थिंकिंग में। उसका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या है। उसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ ब्लड एंटरिंग द हार्ट मिक्स विद ब्लड लीविंग द हार्ट। वही मैंने जो अभी आपको समझाया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा कि डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होगी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो फिर अल्टीमेटली हम लोग की डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर साथ ही क्लियर कर दिया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया आपका लेक्चर आज का। अब हमने देखना है कि होमवर्क मैंने आपको क्या देना है। होमवर्क मैंने आपको ये देना है कि आपने जो आपका पेज नंबर 15 है उसी पर हार्ट की डायग्राम जो है वो ड्रॉ हुई हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे हार्ट की डायग्राम को ड्रॉ करना है, उसको कंप्लीट लेबल करना है और साथ उसमें कलर्स करने हैं। ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आई होप आप लोगों को जो आज वाला टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपने मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।